हमारे वीर जवान निडर होकर पूरे जोश और बहादुरी से सीमाओं की सुरक्षा में लगे हुए थे। उन्होंने न केवल मुस्तैदी से सीमा की सुरक्षा की, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया। मैं गलवान की घटना की आपको याद दिलाना चाहता हूं। हमें यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि हम हों या हमारे उद्योग व्यापार, उनके लिए सुरक्षा यह पहली जरूरतों में से एक है। यह हमारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार उन्हीं सैनिकों को समर्पित है। जो देश अपनी संप्रभुता की रक्षा कर पाने में समर्थ नहीं होते हैं, उनकी हालत हमारे पड़ोसी देश जैसी हो जाती है। मेरे इशारे को आपने समझ लिया हो। जो न खुद से अपनी सड़क बना सकते हैं, न उस पर चल सकते हैं, न खुद व्यापार कर सकते हैं, और न ही किसी दूसरे को व्यापार करने से रोक सकते हैं। इसलिए हमारी सुरक्षा करने वाले सैनिकों का उत्तरदायित्व हम ही पर है, और यह स्वीकार कर हमें उनके सहयोग के लिए आगे आना ही चाहिए। और साथियों, हमारे देश की संस्कृति हमेशा से सामुदायिक संस्कृति रही है, और यहां देश और समाज के प्रति हर क्षेत्र में समर्थ लोगों के सहयोग की बड़ी पुरानी परंपरा भारत की है। प्राचीन काल में दधीच या कर्ण जैसी महान विभूतियां हों, या मध्यकाल में भामाशाह या रहीम, सभी समाज और राष्ट्र की सेवा में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। आज भी उन्हें याद किया जाता है। रहीम के बारे में तो कहा जाता है कि जब वह दान दिया करते थे तो हमेशा शीश यानी अपना सिर नीचे झुकाकर वह दान किया करते थे। उनसे एक बार पूछा गया कि आप दान देते समय अपनी नजरें नीची क्यों रखते हैं? क्या सुंदर उत्तर उन्होंने दिया कि देनहार कोई और है, भेजत हैं दिन रैन, लोग भरम हम पै धरें, याते नीचे नैन। माने कहने का तात्पर्य यह है कि देने वाला तो कोई और है जो दिन रात देता रहता है, पर लोगों को भ्रम यह होता है कि मैं उन्हें दे रहा हूं। इसलिए सदा मेरी निगाहें दान देते वक्त नीचे हो जाया करती हैं। यह बात रहीम ने कही। साथियों, कुछ सालों से, यानी जब से आप जैसे साथियों का साथ हमें मिला है, फ्लैग डे फंड में कई गुना की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मैं इसे पर्याप्त नहीं मानता हूं। आप लोगों का यह सहयोग आपको उन स्वतंत्रता सेनानी उद्योगपतियों की कतार में लाकर खड़ा कर देता है जिन्हें आज हम स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सेवा, समर्पण और सहयोग के कारण याद करते हैं। वह चाहे घनश्याम दास जी बिरला हों, या हमारे जमनालाल जी बजाज हों, या फिर टाटा और डालमिया हों, इन सभी ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई में आर्थिक रूप से अपनी अहम भूमिका निभाई है। इसे यह देश कभी भूल नहीं सकता।